हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कभी कभी ज़िंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती है। अच्छा घर, अच्छी फैमिली, रोज़ का रूटीन, सब कुछ ठीक। लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सा खालीपन, जैसे आप जी तो रहे हो पर सच में ज़िंदा नहीं हो। आज की कहानी एक ऐसी ही औरत की है। एक ऐसी औरत जो अपनी ही जिंदगी में मेहमान बन चुकी थी और फिर एक दिन एक किताब उसके हाथ लगती है। एक किताब जो उसे सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। ये कहानी है एला की। ये कहानी है रूमी की। ये कहानी है शाम्स ऑफ तबरीज़ की। और सबसे बढ़कर ये कहानी है प्यार की। लेकिन उस प्यार की नहीं जो सिर्फ दो लोगों के बीच होता है, बल्कि उस प्यार की जो इंसान को अंदर से बदल देता है। वेलकम टू द लिसनिंग लाइब्रेरी। आज हम सफ़र करेंगे द 40 रूल्स ऑफ लव की दुनिया में। एला की उम्र 40 साल के आसपास है। उसकी शादी हो चुकी है, 3 बच्चे हैं, कंफर्टेबल लाइफ है और बाहर से देखो तो सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन अंदर से एला थक चुकी है। उसकी ज़िंदगी एक रूटीन बन चुकी है। सुबह उठना, काम करना, फैमिली संभालना, सोना, फिर वही सब दोबारा। सब कुछ है लेकिन खुश नहीं है, पर्पस नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। और शायद इसी वजह से जब उसे एक पब्लिशिंग एजेंसी में मैन्युस्क्रिप्ट रिव्यू करने का काम मिलता है तो वो बिना ज़्यादा सोच समझ हाँ कर देती है। उस मैन्युस्क्रिप्ट का नाम होता है स्वीट ब्लास्फेमी और इसी मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर छुपी होती है वो कहानी जो एला की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। मैन्युस्क्रिप्ट हमें ले जाती है 13वीं सेंचुरी में, एक ऐसे इंसान के पास जिसका नाम है रूमी। रूमी एक स्कॉलर है, रिस्पेक्ट किया जाता है, लोग उसकी बातें सुनते हैं, उसके स्टूडेंट्स हैं, फैमिली है, स्टेटस है। लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है और शायद उसे खुद भी इसका एहसास नहीं। तभी कहानी में एंट्री होती है शाम्स ऑफ तबरीज़ की, एक वॉन्डरिंग दरवेश। एक ऐसा आदमी जो किसी रूल को फॉलो नहीं करता, जो लोगों की सोच को चैलेंज करता है, जो सच बोलता है चाहे लोगों को पसंद आए या नहीं। शाम्स पूरी दुनिया में एक ही चीज़ ढूंढ रहा है, एक ऐसा इंसान जो डिवाइन लव को समझ सके। और उसकी तलाश आकर रुकती है रूमी पर। जब शाम्स और रूमी पहली बार मिलते हैं तो कुछ अजीब सा होता है, जैसे दो पुरानी रूहें दोबारा मिल रही हों। शाम्स रूमी से ऐसे सवाल पूछता है जो किसी ने कभी नहीं पूछे और धीरे धीरे रूमी की दुनिया बदलने लगती है। जो इंसान पहले सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करता था वो विजडम को महसूस करना शुरू करता है। जो पहले लोगों को पढ़ाता था वो खुद सीखना शुरू करता है और जो पहले सिर्फ दिमाग से जीता था वो दिल से जीना सीखने लगता है। लेकिन दुनिया को ये बदलाव पसंद नहीं आता। रूमी के फॉलोअर्स को लगता है कि शैम्स ने उनके गुरु को बदल दिया है। फैमिली परेशान होने लगती है, स्टूडेंट्स जेलस होने लगते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि रूमी एक वॉन्डरिंग दरवेश के साथ इतना वक्त क्यों बिता रहा है। और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ब्यूटीफुल नहीं होता। कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ हिला देता है, रिलेशनशिप्स, बिलीव्स, आइडेंटिटी, सब कुछ। उधर एला मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ती जा रही है और हर चैप्टर के साथ वो अपनी ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखने लगती है। उसे एहसास होता है कि वो सालों से कॉम्प्रोमाइज़ करती आ रही है। वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही थी,
जी नहीं रही थी। और फिर उसकी बात मैन्युस्क्रिप्ट के ऑथर से होने लगती है। एक सिंपल कन्वर्सेशन, फिर ईमेल्स, फिर फ्रेंडशिप, और धीरे धीरे कुछ और। यहाँ से नॉवल एक बहुत इंटरेस्टिंग मिरर क्रिएट करता है। एक तरफ रूमी और शैम्स है, दूसरी तरफ एला और ऑथर। दो अलग सेंचुरीज, दो अलग कहानियाँ, लेकिन एक ही सवाल, क्या इंसान सच में बदल सकता है? और अगर बदल सकता है तो उसकी कीमत क्या होगी? जितना ज़्यादा एला पढ़ रही होती है उतना ज़्यादा वो अपनी ज़िंदगी से सवाल करने लगती है। क्या उसकी शादी में प्यार बचा है? क्या वो वैसे जी रही है जैसे जीना चाहती थी? क्या कंफर्ट और हैप्पीनेस एक ही चीज़ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ज़िंदगी दोबारा शुरू की जा सकती है 40 साल की उम्र में भी? वापस रूमी और शैम्स की कहानी में सिचुएशन और इंटेंस हो जाती है। शैम्स लोगों को अनकंफर्टेबल करता है, वो हिपोक्रेसी एक्सपोज करता है, वो रिलीजन को डर के थ्रू नहीं लव के थ्रू देखने की बात करता है, और इसी वजह से लोग उसे नफरत करने लगते हैं। जितना ज़्यादा रूमी उसके करीब आता है उतना ज़्यादा बाकी लोग दूर चले जाते हैं। आखिरकार एक दिन शम्स गायब हो जाता है और रूमी टूट जाता है पूरे तरीके से। लेकिन इसी टूटने में एक नया रूमी जन्म लेता है। जो इंसान पहले टीचर था अब पोएट बन जाता है। जो पहले आंसर्स देता था अब इश्क के गीत लिखता है। और इसी दर्द से पैदा होती हैं वो पोएम्स जो सदियों बाद भी दुनिया को इंस्पायर करती हैं। रूमी समझ जाता है कि शम्स को पर्पस उसकी लाइफ में रहना नहीं था, उसे जगाना था, उसे बदलना था, उसे उसका असली रूप दिखाना था। और एला उसकी जर्नी भी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच रही होती है। अब वो पहले वाली एला नहीं रही। वो समझ चुकी है कि सिर्फ सेफ रहना और सच में जीना दो अलग चीज़ें हैं। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसकी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई, कि उसके अंदर अभी भी सपने हैं, अभी भी चॉइसेस हैं, अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और वो अपनी ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखना शुरू करती है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि एला क्या खोएगी। सवाल ये रह जाता है कि अगर वो खुद को इग्नोर करती है तो क्या बचेगा। और इसी रियलाइजेशन के साथ वो अपनी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेती है। बुक के एंड तक न एला वही रहती है न रूमी। दोनों बदल चुके होते हैं। दोनों ने कुछ खोया है, दोनों ने कुछ पाया है, और दोनों ने एक बात समझ ली है कि प्यार सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं है, प्यार खुद को पाने का भी नाम है। और शायद इसीलिए द 40 रूल्स ऑफ लव इतनी स्पेशल बुक है। ये रोमांस की कहानी कम है, ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी ज़्यादा है। ये रिलीजन की कहानी कम है, कनेक्शन की कहानी ज़्यादा है। ये किसी और को ढूंढने की कहानी कम है, खुद को ढूंढने की कहानी ज़्यादा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा मिरेकल चाहिए, लेकिन शायद कभी कभी एक किताब ही काफ़ी होती है। एक कन्वर्सेशन, एक इंसान, एक सच, और फिर पूरी दुनिया अलग लगने लगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप ऐसे ही इमोशनल, लाइफ चेंजिंग और सोल टचिंग बुक्स की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो द लिसनिंग लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने दिल को थोड़ा खुला रखिए। क्या पता आपकी ज़िंदगी बदलने वाली कहानी आपके बहुत करीब हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।